हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। और आज की क्लास में हम लोग दाब यानी प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ दाब यानी कि प्रेशर। चलिए देखते हैं प्रेशर यानी दाब होता क्या है। इसको हम लोग पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हथेली के ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है। दूसरे चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हथेली के ऊपर एक पेंसिल रखकर पेंसिल के सहारे एक पुस्तक रखी हुई है। तो दोनों स्थितियों को अगर आप घर पे प्रैक्टिकली करके देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि इस पुस्तक को, दोनों तो एक ही पुस्तक है, तो इस पहले वाली स्थिति में जब मैंने हथेली पे पुस्तक रखी है तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मुझे कम बल लगाना पड़ रहा है और यहाँ पे मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही पुस्तक है, फिर भी फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि हमें बल का आभास कम और अधिक हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पुस्तक यहाँ पे हथेली के ऊपर रखी हुई है तो ये इस पूरे क्षेत्र पर बल आरोपित कर रहा है और यहाँ पर यह पुस्तक द्वारा जो बल लग रहा है वो हथेली के इसी भाग में लग रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बल का प्रभाव होता है उसका प्रभाव जो होता है वह क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। ठीक है, उस क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। बल का प्रभाव बल के परिमाण पे भी तो निर्भर करता ही है। जैसे अगर मान लीजिए 10 न्यूटन का बल है, 20 न्यूटन का बल है, 30 न्यूटन का बल है, तो ज्यादा जब बल का परिमाण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए 10 न्यूटन का बल एक पुस्तक आरोपित कर रहा है, एक पुस्तक 20 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पता है कि ज्यादा बल आरोपित हो रहा है तो हमें ज्यादा उसको बैलेंस रखने के लिए ज्यादा बल ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, इसको भी इसमें कम बल लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बल जो है, बल का जो प्रभाव होता है बल के परिमाण के साथ साथ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हमें पता चल रही है, यहाँ पे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं याद रखने के लिए। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे कि किसी बल का प्रभाव परिमाण के साथ साथ यानी बल के परिमाण के साथ साथ उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है उस क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्थितियों में देखकर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति की अपेक्षा दूसरी स्थिति में दाब अधिक लग रहा है, प्रेशर अधिक लग रहा है। ठीक है, अब कहोगे कि कैसे? क्योंकि देख रहे हैं कि इसके इसी क्षेत्र पर टोटल का टोटल लोड है, टोटल का टोटल इसका बल इस पे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस भार द्वारा जो बल लग रहा है टोटल का टोटल इसी क्षेत्र में लग रहा है और ये पूरे क्षेत्र पे लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहली स्थिति की दूसरी स्थिति में दाब अधिक लग रहा है। पहली स्थिति की अपेक्षा दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, दाब अधिक लग रहा है। तो दाब होता क्या है? तो दाब को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति इकाई या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी कि हम लोग यहां से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि दाब बराबर में हो जाएगा बल बटा में क्षेत्रफल। अच्छा, यहां से ये पता चल रहा है कि क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही दाब अधिक होगा। क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही क्या होगा जी, दाब का परिमाण अधिक होगा। क्योंकि देखो क्षेत्रफल नीचे है, भाग में है ना जी, तो यहाँ पे जितना छोटा क्वांटिटी रखेंगे उतना ही दाब अधिक लगेगा। बात को समझ में आ रहा है ना जी? चलिए, तो आप इसको संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं, दाब को प्रेशर P से डिनोट कर दीजिए, बल आपका F से और क्षेत्रफल आपका A से। ठीक है, अच्छा दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक
तो देखिए दाब का एसआई मात्रक जो होता है, दाब का एसआई मात्रक, देखो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी यूज किया जाता है। पास्कल, पास्कल जिसको संक्षेप में पीए लिखते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। ये पास्कल जो है ना, वो ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उनके आदर के नाम पे रखा गया है, समझे ना बात को। अच्छा, हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जितना ही सतह का क्षेत्रफल जो होगा, जिस क्षेत्र पर बल लग रहा हो, अगर वो क्षेत्र कम हो तो दाब उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है, दाब उतना ही क्या होता है, बढ़ जाता है। हमने देखा इस पे दाब कम लग रहा है, इस पे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ संपर्क सतह जो है, एक्चुअल में संपर्क सतह क्या है, संपर्क क्षेत्र क्या है, जहां पे वो पूरा का पूरा बल उस सतह पर लग रहा है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में जहां पे आ जा रहे हैं वही आपका संपर्क सतह या संपर्क क्षेत्र कहा जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि संपर्क क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जितना ही संपर्क क्षेत्र कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, उतना ही दाब अधिक लगेगा। अच्छा, इसके विपरीत हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि संपर्क क्षेत्र को बढ़ाकर दाब को कम किया जा सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर किसी वस्तु द्वारा लगाए गए दाब को घटाया जा सकता है, तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी दलदली जमीन पे चलते हैं और एक सख्त एकदम जमीन पे चलते हैं, ठीक है, सख्त जमीन पे चलते हैं, तो दोनों स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि जो दलदली जमीन है वहां पे चलने में कठिनाई होती है, और यदि भूमि पर आप नॉर्मली चल रहे हैं तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे दाब घट जाता है और उसमें दाब बढ़ जाता है। क्योंकि दलदली जमीन जो होती है, दलदली जमीन पे जब आप पैर रखते हैं तो आपका पैर धंसता है, यानी कि वहीं पे टोटल बल लगता है, ठीक है। लेकिन वही जब हार्ड जमीन होगा तो उसके ऊपर जब आप पैर रखेंगे तो वहां पे आपका जो बल, आपके शरीर का बल जो आरोपित होगा वो इधर उधर फैल जाता है, जिसके कारण से दाब कम लगता है और आसानी से आप चल पाते हैं। तो पहला तो यही पॉइंट हो जाएगा कि दलदल वाली भूमि में पैरों के बल चलना कठिन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग अब एक पैरों के ऐसे ना चल के हम लोग क्या करें, एक तख्ता रख दे, दलदल के ऊपर तख्ता रख दे और उस पर चलेंगे तो आसानी से चल पाएंगे। क्यों चल पाएंगे आसानी से? क्योंकि वो धंसेगा नहीं, है ना जी। अब बल चारों तरफ बढ़ गया ना जी। चलिए, तो ये भी लिख सकते हैं इसमें कि यदि उस भूमि पर कोई व्यक्ति तख्ता रख कर चले तो उसका भार बड़े क्षेत्रफल पर वितरित हो जाता है, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए, दूसरा हम लोग देख सकते हैं, आपने कभी देखा है कि जो ऊंट होता है, ऊंट के पैर आपने देखे होंगे, उसका पंजा फैला हुआ रहता है। फैला इसलिए रहता है ताकि उनका पैर जो है ना बालू में ज्यादा ना धंसे, ठीक है, दाब अधिक आरोपित ना हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकृति ने ऊंट के पैर फैले बनाए
है, जिससे जिससे बालू पर उनका दाब एक स्थान पर कम पड़ता है और उसे चलने में कम दिक्कत होती है। समझ रहे हैं ना बात को? अब भारी वाहन देखते हैं तो पीछे के टायर जो होते हैं उनके जोड़े में दे दिए जाते हैं, दो हो जाता है, ताकि बड़ा क्षेत्र होगा तो दाब कम पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं और पीछे के टायर जोड़े में होते हैं। इससे वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है और टायर पर दाब कम लगता है। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। आप ड्राइंग पिन देखें, उसका ऐसा भाग ऊपर से ऐसा रहता है और नीचे पिन ऐसे होते हैं। इसको इसलिए चौड़ा बनाया जाता है कि इस पे आप अंगूठा से दबाएंगे तो आप पे आसानी से इसको दबा पाएंगे, इसलिए अंगूठे पे दाब कम पड़ेगा और आप आसानी से इसे लगा पाएंगे। और नीचे नुकीला इसलिए रहता है ताकि ये नीचे आसानी से हल जाए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्राइंग पिन का ऊपर का माथा चौड़ा होता है और उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे गाड़ते समय अंगूठे पर कम दाब पड़ता है। ऐसे कई सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। आप देखते हैं ना, सुई का नोक जो होता है एकदम पतला इसलिए रखता है कि क्षेत्र कम पड़ेगा तो दाब अधिक पड़ेगा और आसानी से वो छेद हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आप यहाँ पे उदाहरण देकर आप बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं कि दाब संपर्क क्षेत्रफल को कम करके भी, ज्यादा करके भी, कम करेंगे तो दाब ज्यादा लगेगा, अधिक करेंगे तो क्या होगा, संपर्क क्षेत्र अधिक होगा तो दाब कम लगाना पड़ेगा, वहां पर दाब कम लगाना पड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।